सभी आदरणीय आगतों का, कानपुर के सुधीजनों का आपके अपने फूल बाग में स्वागत, सुस्वागत। आपके सामने विद्यमान है हमारे राष्ट्रपिता परम आदरणीय महात्मा गांधी जी की स्मृति और नाम को समर्पित गांधी भवन। वैसे इस आलीशान इमारत का निर्माण ब्रिटिश सम्राट किंग एडवर्ड सप्तम की मृत्यु के 1 वर्ष बाद सन 1912 में उनकी स्मृति में किया गया था। यहां विस्तृत ये बाग भी किंग एडवर्ड सप्तम की माता सम्राज्ञी क्वीन विक्टोरिया के नाम पर ही बनाया गया था। सन 1875-76 में तब राजकुमार एल्बर्ट एडवर्ड के नाम से जाने जाने वाले एडवर्ड सप्तम अपनी भारत यात्रा के दौरान हमारे कानपुर शहर भी आए थे। आजादी के 1.5 दशक बाद उपनिवेशवाद के निशानों को पुनर्परिभाषित करते हुए इसका नाम रखा गया था गांधी भवन। और अब जब हम सब आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे करके एक अमृत काल की ओर अग्रसर हैं, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के चलते इस गांधी भवन में एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय और तमाम अन्य जन सुविधाओं को पुनर्गठित किया जा रहा है। इसी श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में प्रस्तुत है कानपुर शहर में पहली बार एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो, जिसमें आज रात उजागर होगी हमारे इस युवा शहर कानपुर की अक्षय कहानी, ध्वनि, आलोक और प्रकाश चित्रों की ज़बानी। महाभारत काल। लक्ष्मणपुरी राम युग। काशी अनंत काल से। कोलकाता सन 1690। जयपुर सन 1727। कानपुर सन 1800। पुराण बताते हैं कि खांडव प्रस्थ के वन को साफ करके पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बसाया था। और श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने अवध में ही गोमती के किनारे एक नया नगर बनाने का आशीर्वाद दिया था। यही लक्ष्मणपुरी आगे चलकर लखनऊ कहलाया। फिर काशी का तो कहना ही क्या। इस आनंद कानन में तो स्वयं भगवान शंकर पार्वती को लेकर वहां बसने चले आए थे। पुराणों को छोड़कर इतिहास की ओर चलें तो कुछ लोग मानते हैं कि कोलिकाता नाम के एक छोटे से गांव को कलकत्ता नाम के महानगर में बदला, बनाया, बसाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉब चार्नक ने सन 1690 में। फिर 1727 में पानी की किल्लत के चलते अपने आमेर के किले से नीचे उतरकर महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी और अपना कानपुर
जहां तक शहरों की उम्र का सवाल है, अपना कानपुर एक बहुत ही कम उम्र नौजवान शहर है जो सिर्फ लगभग 225 साल पहले बसा था। पर आप उसे किसी से कम समझने की गलती मत कर बैठेगा। अगर आप इस नगर की जड़ों में जाएंगे तो आप यह भी कह सकते हैं कि अगर यह स्थान न होता तो शायद दुनिया में हम आप भी नहीं होते। क्योंकि यहां से 20 मील दूर ही तो ब्रह्मावर्त घाट पर बैठकर भगवान ब्रह्मा ने मानव को गढ़ा था और मानव जाति की शुरुआत की थी। उस जगह जिसे आज हम बिठूर के नाम से जानते हैं, राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने एक टीले पर खड़े होकर ऐसा तप किया था कि दुनिया आज उसे ध्रुव तारे के रूप में देखती और जानती है। ठीक वहीं गंगा किनारे ऋषि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां अयोध्या के बाद सीता जी को आश्रय मिला था। वन देवी का नाम धर वे वहीं रहने लगी थी। श्री राम सीता जी के 2 पुत्र लव और कुश का जन्म भी वहीं हुआ था। वहीं हमारे कानपुर के बिठूर में तो वाल्मीकि जी ने रामायण रची थी, जिसे बाल कुशी लव की जोड़ी ने याद कर सारी दुनिया को सुनाया था। दशरथ नंदन श्री रघुनंदन बोलो सब जय श्री राम की। दशरथ नंदन श्री रघुनंदन बोलो सब जय श्री राम की। ये रामायण है कथा जानकी श्री राम की। ये रामायण है कथा जानकी श्री राम की। दशरथ के पुत्र बड़े ने जब शिव धनुष उठाकर तोड़ा था, उस ही क्षण में देही ने श्री राम से नाता जोड़ा था। फिर जनक सुता को लेकर राम चल पड़े थे अपनी अयोध्या धाम। पर किसे पता था राज नहीं थे भाग में लिखे कष्ट तमाम। लक्ष्मण सीता संग चले वन, राम न सोची जानकी। ये रामायण है कथा जानकी श्री राम की। जानकी श्री राम की।
प्राचीन पौराणिक पुरातन बिठूर और ऐतिहासिक पुरातात्विक जाजमऊ के बीच की जगह को कानपुर नाम शायद 1209 में मिला अपने राजा कान्ह देव से। कान्ह देव से कान्हपुर, फिर कानेपुर और फिर कानपुर। पर तब इस छोटी सी बस्ती को कोई कोई ही जानता था। हाँ, लोग जानते थे तो सिर्फ यहां बहती पवित्र गंगा मैया को। गंगा जिसकी दिव्यता को देव दानव सब जानते हैं। गंगा जो मनुष्यों को उनकी भाव भावना के अनुसार भक्ति और मुक्ति देती है। गंगा जिसके चरण कमलों को हम सब नमन करते हैं। और सम्राट प्रियदर्शी अशोक के बनाए राजमार्ग पर बनी इस बस्ती की हस्ती तब अचानक बदल गई जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1803 में इसे एक नया जिला और अपनी छावनी ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर के रूप में भी बसाना शुरू किया। देखते देखते कान्हपुर कानपुर बन गया और देश की पहली ऊनी कपड़ों की मिल यहां लग गई। सूती कपड़ों की बुनावट बनावट में कानपुर बॉम्बे अहमदाबाद ही नहीं इंग्लैंड के मैनचेस्टर से भी टक्कर लेने लगा। ऊपर से चमड़े के उम्दा काम ने कानपुर का नाम दुनिया भर में फैला दिया। मगर मिलों में कपड़ा बनाकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों को लूटने और कारीगरों, कामगारों, जुलाहों को बर्बाद करने में लगी थी। ऊपर से हर हिंदुस्तानी रवायत, रिवाज, रास्ते को खत्म करके सब पर बरतानी तौर तरीके लादने की कवायद अलग। यह सूरत बहुत दिन नहीं चलनी थी। यहीं से पैदा हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का पहला विप्लवी विस्फोट। सुनो भाइयों, कथा सुनो 57 की। कान खोलकर सुनो, कथा है क्रांति के पहले सावन की। नाना साहब थे बिठूर से, चला रहे सारा संग्राम। तात्या टोपे था सेनापति, करता व्यूहों को अंजाम। खान अजीमुल्ला लगे थे हर सहायता लाने में। अफगानिस्तान हो या हो रूस, सबको ही समझाने में। 27 जून को अंग्रेजों को भगा भगा कर मारा इतना, बना दिया नाना को पेशवा, पूरा किया पुराना सपना। जनरल हैवलॉक हुआ पराजित एक नहीं 2 बार, पर तीजी जब जंग हुई क्रांति की फौजें खाई पछाड़। फिर जनरल विंडम भी आया, करने लगा नए हमले। तात्या टोपे ने छोड़ा कब्बू जब हालात नहीं बदले। मैनावती लड़ी आखिर तक, जब तक नहीं हुई स्वाहा। देख अजीजन के तेवर, खुद हैवलॉक बोला था वाह वाह। पर हा दुर्भाग्य, भाग्य थे फूटे, ना सफल हुई वो पहली जंग। पर अंत समय आने तक थे सारे वीर बहादुर संग। मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत, रानी झांसी, देश प्रेम में हंसते हंसते तोपे झेली, चढ़ गए फांसी। कानपुर से इलाहाबाद और लखनऊ से दिल्ली तक की शाहराह के सारे पेड़ों पर अब हिंदुस्तानी बहादुरों के मृत शरीर झूल रहे थे। कहीं कहीं इतना रक्त बहा था कि पेड़ों पर उगे आमों का रंग पीले से लाल हो गया था और गंगा रक्तम
ये हिंदुस्तानियों की बहादुरी का सबूत था कि इतने अंग्रेज कानपुर के सती चौरा घाट पर हलाक हुए कि अंग्रेजी इतिहासकारों ने उस घाट का नाम ही मैसेकर या कातिल घाट रख दिया था। सदी बदलते न बदलते पूरे देश में शुरू हो गया था अंग्रेजी राज के खिलाफ एक नया स्वतंत्रता संग्राम। विद्यार्थी जी का प्रताप प्रेस तो हर क्रांतिकारी का घर बन गया था। वहीं मुंशी दया नारायण निगम ने अपने जमाना में कौमी तराना सबसे पहले छापा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक तरफ गांधीवादी अहिंसावादी नौजवान थे तो दूसरी तरफ हमारे कानपुर में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोहरा, शचीन्द्र नाथ सान्याल, मनमथनाथ गुप्त, बटुकेश्वर दत्त और भी न जाने कितने वीर हिंदुस्तान को आजाद करवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे, फिर चाहे उन्हें हथियार भी क्यों ना उठाने पड़े। कानपुर के दुबले पतले कमसिन कमजोर से शिव वर्मा का डीएवी कॉलेज का हॉस्टल रूम इन सब युवा क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। सुबह दम कोई अगर पालाए बाम आया तो क्या। राम प्रसाद बिस्मिल ने हम सबको पैगाम नहीं धिक्कार का थप्पड़ भेजा है। कुछ भी करके हमें उन्हें लखनऊ जेल से छुड़वाना ही होगा। हमारा पिछला मिशन भी नाकाम रहा था, बल्कि उसके बाद से तो और पहरा बढ़ा दिया है अंग्रेजों ने काकोरी एक्शन वालों पर। मुझे तो बस बता दो करना क्या है। ये बम बनाने का सामान और तरकीब है। अगर हमने बम बना लिया तो जेल की दीवार को तोड़कर उनका नक्शा पकड़ा गया और वो काकोरी कांड के जांबाजों को बचा नहीं पाए। काकोरी कांड में शामिल 4 बहादुरों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी चढ़ा दिया गया। स्वयं महात्मा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन के समय 7 बार कानपुर आए थे और मोहब्बतों इंकलाब के शायर मजदूरों के हिमायती मौलाना हसरत मोहानी ने यहीं से तो देश को नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। 25 मार्च 1931 को हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल कायम करते हुए प्रतापी लेखक, संपादक, अनुवादक, जननेता श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक हिंदू मुस्लिम फसाद को रोकते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। यह श्री विद्यार्थी जैसे बलिदानियों की प्रभा का प्रताप था कि 1947 में भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों के भारत से जाने और देश की स्वतंत्रता के बाद भी कानपुर अपनी एक अलग राह बनाता रहा। शिक्षा के मामले में कानपुर हमेशा से अग्रणी रहा है। क्राइस्ट चर्च,
पीपीएन, वीएसएसडी, बीएनएसडी और डीएवी कॉलेज जैसे तमाम संस्थानों ने भारत मां का माथा ऊंचा किया है। देश और दुनिया को एकात्म मानववाद या इंटेग्रल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत और संस्कार देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कानपुर सनातन धर्म कॉलेज से ही स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी और डीएवी कॉलेज कदाचित संसार का अकेला ऐसा कॉलेज होगा जहां से किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों बने हों। जब देश में नए 5 प्रौद्योगिकी संस्थान बने तो कानपुर में नींव डाली गई आईआईटी की, जो भारत ही नहीं सारी दुनिया के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। तांत्रिकी में HBTI, वस्त्रों के लिए टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, चमड़े के लिए लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट और चिकित्सा के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ की चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर और दलहन संस्थान किसानों का जीवन बेहतर बनाने में रत है। देश के जवान भी अपनी सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए कानपुर पर निर्भर रहते हैं। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, फील्ड गन्स पैराट्रूपर्स के पैराशूट्स, नेवी की मजबूत अटूट रस्सियां, अलग अलग स्थानों तापमानों के लिए जूते, सेना की वर्दी, सब कानपुर से बनकर सीमाओं तक जाते हैं। आर्मी के लिए हमने तो अपने शहर में एक और शहर बना लिया है, अरमापुर। कानपुर के औद्योगिक घरानों ने अपने शहर को बनाया और बढ़ाया है ही। इनमें से बहुत से घरानों ने कानपुर को बहुत ही नवीन पर प्राचीन भक्ति में रचे बसे मंदिर भी दिए। हमारा कानपुर लोक नाट्य नौटंकी का बहुत खास स्थान रहा है। होली का रंग बिरंगा त्योहार जब सब जगह खत्म हो जाता है तो उसके एक सप्ताह के बाद कानपुर मनाता है अपना अनोखा गंगा मेला और दूसरी होली। इसी तरह कानपुर वालों की मस्त चाल और कनपुरिया भौकाल की भी क्या बात है। खाने पीने में भी कानपुर का कोई जवाब नहीं। आज सरकार की नई नीतियों के चलते कानपुर एक नए उत्साह के साथ एक नए युग में कदम रखने को आतुर है। आज कानपुर देश का 8वां और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी कानपुर ने मेट्रो रेल, विद्युत बस, गंगा बैराज जैसी नई सहूलियतें दी हैं तो पुराने ग्रीन पार्क को नवीली धज। स्मार्ट सिटी बनाने से कानपुर के नागरिकों को सुविधा के साथ सम्मान और स्वाभिमान भी मिला है। विकास की ओर उन्नत और विकास के लिए उद्यत जनधन देने वाले इस नवीन और पुरातन नगर संस्कृति के साथ आइए हम आप भी कदम से कदम मिलाकर चलने की कसम उठाएं। तभी तो बनेगा एक नया कानपुर, नया स्मार्ट सिटी, नया उत्तर प्रदेश, नया भारत देश।
भाई